तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसका एक्सरसाइज 20 है। तो चलिए अपने टाइम पर गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इसको सॉल्व करने के लिए इससे पहले हमने कुछ रूल्स जानने हैं। तो पहले उस रूल्स को हम जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सामने आपके बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, उससे पहले हम समझ लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, मैं एक शिक्षक था और इस रूल के अनुसार इसे सॉल्व करते थे। पहले सब्जेक्ट ढूंढते थे, तो मैं सब्जेक्ट हो गया तो इसको लिखते थे। फिर वाज और में से सब्जेक्ट के अनुसार अकेला था तो वाज, ना अकेला अगर नहीं था तो वर चूज कर रहे थे। उसके बाद ये नाउन जो था यहाँ एक है तो ए भी लगाते थे, और शिक्षक यानी ये नाउन था तो नाउन को बाद में लिखते थे। लेकिन नाउन पहले यहाँ लिखते थे, लेकिन अब जो हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज और प्लस एडजेक्टिव होगा। कैसे होगा देखते हैं। यहाँ नाउन इसलिए था क्योंकि यहाँ जब हम लोग ट्रांसलेशन लिख रहे थे तो इसमें देखिए मैं एक शिक्षक था, तो शिक्षक क्या है, नाउन है। कैसे नाउन है बताता हूँ। देखिए नाउन कहते किसे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव के आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो ये भी नाउन है क्योंकि ये व्यक्ति है ना, कॉमन। टीचर बोले तो जितने भी टीचर है सारे आ जाएंगे, तो ये कॉमन नाउन में सीरियसली आता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अभिनेता यानी एक्टर, तो अभिनेता जितने भी हैं सारे आ जाएंगे, तो ये भी कॉमन नाउन। तो ये सब नाउन है, इसलिए इस रूल में अंतिम में नाउन था, लेकिन इसमें मैं तैयार था। तैयार जो है ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। बेईमान एडजेक्टिव है ना। तो इसी तरह ये नाउन यहाँ था, तो हम लोग इसके रूल के अंत में नाउन लिखते थे, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव हो गया तो हम यहाँ एडजेक्टिव लिखेंगे। ठीक है, खैर इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए मैंने बोल दिया, लेकिन होगा इसके जैसे ही। ठीक है, जैसे यहाँ शिक्षक था तो हम अंतिम में टीचर लिखते थे, तो इसका क्या हो जाएगा, आई वॉज अ टीचर, क्योंकि यहाँ शिक्षक है तो वहाँ टीचर लिख देते थे। और इसका मैं तैयार था तो आई वॉज रेडी हो जाएगा। तो डिफरेंट ज़्यादा नहीं है, बस कहने का मतलब है कि यहाँ हिंदी में पहले जब यहाँ नाउन होगा तो ये वाला रूल लगेगा, और नाउन नहीं होगा तो सीरियसली एडजेक्टिव ही आएगा, क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव दोनों यूज होते हैं। तो यहाँ नाउन है तो नाउन वाला यूज होगा, नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव वाला यूज होगा। ठीक है, बाकी खैर कोई डिफरेंस नहीं है। देख रहे हो, यहाँ शिक्षक था तो यहाँ टीचर, यहाँ तैयार था तो तैयार का होता है रेडी, तो आई वॉज रेडी। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए अब अपने एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए गाइस, हमने क्वेश्चन लिख दिया है और यहाँ रूल भी है। ठीक है, रूल तो वही था, बस नाउन की जगह एडजेक्टिव हो गया है। और क्वेश्चन हमने 12 क्वेश्चन लिखे हैं, और मेरे हिसाब से 4-5 क्वेश्चन और भी होगा, तो इसे सॉल्व करके वो भी क्वेश्चन हम लिख लेंगे इस पर। तो देखिए कुछ करना नहीं है, पहले जैसा ही है। देखिए मैं उदास था, तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, मैं होगा। देखिए सब्जेक्ट पहला ही होता है, ठीक है, ज़्यादातर पहला ही होता है। और ऐसे भी हम पता तो चल ही जाएगा कि कौन इसमें मेन है। मैं उदास था, कौन उदास था, मैं, तो मैं ही मेन हूँ, और मैं ही सब्जेक्ट, जो मेन होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, तो मैं का होता है आई। वाज और में से मैं यानी अकेला हूँ, तो आ जाएगा वाज। उसके बाद एडजेक्टिव उदास होगा, उदास का क्या होता है, सैड। ठीक है, उसके बाद मैं प्रसन्न था, प्रसन्न मतलब होता है खुश, तो मैं का हो गया आई के साथ आता है वॉज, और प्रसन्न का हो गया हैप्पी। ठीक है, उसके बाद हम लोग सक्रिय थे, तो हम लोग का होता है वी, और वी मतलब हम लोग, तो बहुत सारे लोग हो गए हम लोग, तो वी के साथ आ जाएगा वर। और सक्रिय का देखिए बुक में भी दिया हुआ होगा एक्टिव, हाँ एक्टिव है, सक्रिय का एक्टिव ही है, तो हम एक्टिव। उसके बाद है हम लोग आज़ाद थे, आज़ाद का होता है फ्रीडम, तो हम लोग का हो गया वी, और वी मतलब हम लोग बहुत सारे लोग हैं, तो इसके साथ वर आ गया, वाज वर में से वर आ गया। उसके बाद एडजेक्टिव क्या है, आज़ाद यानी फ्रीडम, फ्रीडम ही दिया होगा, हाँ। उसके बाद है तुम मोटे थे, तो तुम का होता है यू, सब्जेक्ट हो गया यू। ठीक है, वाज वर में से यू के साथ वर आता है। ठीक है, यू के साथ वर आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें यू, तुम मोटे थे यानी किसी को अकेला ही है वो बताया जा रहा है, लेकिन तुम है, आप है,
या फिर जिसका भी इंग्लिश यू होता है ना उसके साथ वर ही आता है, ठीक है। तो यू के साथ वर आ गया, यहाँ एडजेक्टिव लास्ट में लिखते हैं तो एडजेक्टिव यहाँ मोटा, तो मोटा का हो गया फैट, ठीक है। उसके बाद तुम मेहनती थे, तो तुम का होता है यू, यू के साथ आता है क्या, वाज वर में से वर आएगा। और मेहनती का क्या होता है, लेबोरियस, LABORIOUS। उसके बाद है वह अडिग था, तो वह का क्या होता है ही, और ही के साथ क्या आता है वॉज, और वैसे भी ये अकेला ही है, वह अडिग था। और अडिग का इसमें दिया होगा फॉर्म होगा FIRM, ठीक है। उसके बाद वह बहादुर था, तो वह का हो गया ही, और ही के साथ वॉज आता है ना, सब्जेक्ट हो गया इसमें ही, क्योंकि वह बहादुर था, कौन बहादुर था, वह बहादुर था, तो ही हो गया सब्जेक्ट। वाजवर में से ये अकेला भी है, वह यहाँ वह अकेला है, तो वाजवर में से हमने वह चूज कर लिया। उसके बाद एडजेक्टिव यानी क्या बचा, बहादुर ही तो बचा, तो बहादुर एडजेक्टिव होगा। और बहादुर का होता है ब्रेव, BRAVE। उसके बाद है वह तैयार थी, ये लड़की है तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ भी वह था यहाँ भी वह है, लेकिन ये लड़का था तो ही हो गया। यहाँ तैयार थी यानी लड़की की बात हो रहा है तो वह का सी हो जाएगा। और अकेली है तो वाजवर में से सब्जेक्ट हो गया सी, वाजवर में से अकेली है तो वॉज लग गया ये वाला। उसके बाद एडजेक्टिव क्या बचा, तैयार, तो तैयार का क्या हो जाएगा, रेडी, READY। उसके बाद है वह ना खुश थी, तो ना खुश थी यानी लड़की है तो यहाँ भी सी हो जाएगा। और अकेली है तो वॉज भी आएगा, और ही सी के साथ वैसे भी वाज आता है। और ना खुश यानी अनहैप्पी, UNHA, सॉरी बड़ा हो गया यहाँ, HPPY, ठीक है, UNHAPPY। ना खुश का यही होगा, अनहैप्पी दिया हुआ है भी इसमें भी। रात अंधेरी है, तो रात का क्या होता है, नाइट, NIGHT। देखिए रात अंधेरी है, कौन अंधेरी है, रात अंधेरी है। अगर रात नहीं होती तो अंधेरी कौन होता है, कोई नहीं, यानी रात ही मेन है, और मेन ही सब्जेक्ट होता है, तो रात सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो रात का इंग्लिश होता है नाइट, तो हमने पहले लिख दिया। उसके बाद वाज वर, तो देखिए रात ना ही अकेला होता है, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि नाइट के साथ वॉज आएगा, क्योंकि यहाँ थी है, तो ज़्यादातर था और थी के साथ वॉज ही आता है, ठीक है। तो नाइट वॉज अंधेरी, अंधेरी के साथ डार्क होगा, देखता हूँ इसमें, हाँ डार्क ही दिया हुआ है, तो DARK। उसके बाद है नदी गहरी थी, तो नदी का होता है रिवर, ठीक है। कौन गहरी थी, नदी गहरी थी, यानी नदी नहीं होती तो गहरी कौन होता, कोई नहीं होता, यानी नदी ही मेन है, और मेन ही सब्जेक्ट होता है, तो नदी सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो पहले हमने नदी का इंग्लिश लिख दिया रिवर। उसके बाद यहाँ भी थी लगाया तो बस तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद गहरी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो गहरी का डीप होता है। एक बार बुक में भी देख लेते हैं शायद, हाँ गहरी का डीप ही दे रखा है। आगे कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो उन्हें भी अभी हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइज, और 4 क्वेश्चन बचे थे, 12 तक हमने कर लिया था, 13, 14, 15, 16, तो इसे भी हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, और हाँ 4 ही क्वेश्चन बचे थे, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखिए रोटी बासी थी, तो रोटी का क्या होगा, ब्रेड हो जाएगा, एक मिनट टेढ़ा हो गया है, BREAD ब्रेड। उसके बाद थी भी लगा है तो वॉज ही आएगा, ब्रेड बास बच्चा बासी, ये एडजेक्टिव है, वाज और में से यहाँ वॉज तो लगा ही लिया। उसके बाद क्या बचा, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ये रहा बासी, तो बासी का होता है स्टेबल, स्टेबल होता है। उसके बाद यहाँ कौवा प्यासा था, तो कौवा का होता है क्रो, कौन प्यासा था, कौवा, कौवा नहीं होता तो कौन प्यासा होता, कोई नहीं, यानी कौवा ही मेन था, और मेन ही सब्जेक्ट होता है, तो कौवा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, इसलिए कौवा का इंग्लिश हमने क्रो पहले लिख दिया। उसके बाद था, तो था थी के साथ वॉज ही आता है, और वैसे भी कौवा अकेला है यहाँ, क्योंकि कौवा प्यासा था। ऐसा होता है कौवे प्यासे थे तो ज़्यादा होते, लेकिन वैसा अकेला है तो वॉज आ गया, वाज में से वॉज हो गया। उसके बाद एडजेक्टिव लास्ट में बचा, तो लास्ट एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, प्यासा, प्यासा का होता है थर्स्टी, तो THIRSTY। उसके बाद इसका हो जाएगा वे लोग होशियार थे, कौन लोग, वे लोग, तो वे लोग सब्जेक्ट होगा, तो वे लोग का हो जाएगा दे, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं ना। उसके बाद वाज वर, तो दे के साथ वर आता है, देखिए वे लोग यानी बहुत सारे लोग थे, तो वैसे भी यहाँ वर आना है। उसके बाद क्या बचा, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव होशियार, होशियार का क्या होता है, वाइज, मतलब बुद्धिमान या फिर होशियार, वाइज। उसके बाद है वे लोग भ्रष्ट थे, वे लोग का तो दे होता ही है, और ये भी सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वे लोग नहीं होते तो कौन भ्रष्ट होता, कोई नहीं,
तो मेन कौन है? वे लोग, और मेन ही सब्जेक्ट होता है, तो वे लोग सब्जेक्ट हो गए और सब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं, तो इसका इंग्लिश पहले लिख दिया। उसके बाद यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वे लोग दे के साथ क्या आएगा? वर आएगा। उसके बाद भ्रष्ट, तो भ्रष्ट करप्ट होगा, हाँ करप्ट होगा, CORRUPT। तो हो गया हमारा एक्सरसाइज। गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड हम वीडियो बनाने के लिए हमें और भी काम होते हैं, लेकिन गाइस वीडियो बनाने अलग से टाइम निकालना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारी मेहनत का एक लाइक तो बनता है। और आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड आप ऐसा ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं इस किताब का या फिर अनदर किताब का, तो कमेंट कर सकते हैं। और देखने के लिए और भी एक्सरसाइज इसके आगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।